प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री स्वामी समर्थ। हमारी न्यूट्रिएंट की जो सीरीज़ है वो अभी भी स्टार्ट है। आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट्स इन्हें जो है न्यूट्रिएंट कहते हैं और कोई इसे न्यूट्रिएंट भी नहीं कहते। क्यों ऐसा कहते हैं? तो पहली बात ये है कि हमारे बॉडी में ये जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है और इससे हमारे बॉडी को कोई नरिशमेंट भी नहीं मिलती है। उसके बावजूद ये इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में जो है वो प्ले कर रहा है। ऐसा कौन है? तो ये है फाइबर। फाइबर 2 टाइप के होते हैं, इनसोल्यूबल फाइबर एंड सोल्यूबल फाइबर। चलिए जानते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइबर इन द बॉडी। डाइजेशन, ये जो है हमारी बॉडी में स्टूल जो फॉर्म होती है उसको बल देता है, ताकि क्या होता है कि ये स्टूल को जो है डाइजेस्टिव ट्रैक से मूव ऑन होने के लिए हेल्प होती है। उसके बाद में वेट मैनेजमेंट करने का काम करता है। आप अगर राइट अमाउंट में अगर आपके फाइबर डाइट में ले रहे हैं तो आपको हंगर की फीलिंग जो है वो जल्दी फील नहीं होती, यानी आपको भूख जो है काफ़ी देर तक लगती नहीं है, ताकि आप एक्सेस में फूड नहीं खाते और उसके कारण आपका वेट गेन नहीं होता है और आपका वेट जो है वो मैनेज होता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम भी ये करता है। साथ ही साथ जो है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को रेगुलेट करना, मेंटेन करने का काम ये करता है। गट हेल्थ, हमारे गट में जो बैक्टीरियाज होता है उसका फीड ये बनता है, यानी उसका जो है अन्न ये बनता है। उसके कारण गुड बैक्टीरियाज हमारे जो गट है उसमें डेवलप होते हैं। उससे हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ कोलन कैंसर का जो रिस्क है वो भी ये कम करता है। अब जानते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाए, यानी इसकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या फिर क्या सिम्टम्स दिखाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, इनरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है, यानी आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको पेन फील हो सकता है। साथ ही साथ जो है आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है और आपको जो है डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अब जानते हैं अगर ये सीवियरिटी बढ़ती जाए, यानी कि अगर आपका फाइबर डाइट में कमी होती है, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या और प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं। तो ओबेसिटी हो सकती है, उसके बाद में डायबिटीज़ हो सकता है, साथ ही साथ हार्ट के प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, उसके बाद में आपको कोलन कैंसर, बाउल कैंसर भी हो सकता है और जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS भी आपको हो सकता है। अब एक्सेस में आगे बढ़ के डाइट में इसको ले रहे हैं तो फिर क्या होता है, आपको गैसेस हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, साथ ही साथ जो है आपको ब्लोटिंग हो सकती है, यानी आपका पेट भी फूल सकता है। चलिए जानते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर। सोर्सेज ऑफ फाइबर जो है हमारे उसमें है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से हमें ये मिलता है, होल ग्रेन से ये मिलता है, नट्स से और लेग्यूम्स से हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ती है वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो मोर एंड मोर सोल्यूबल फाइबर को आप आपके डाइट में जो है इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से होने वाला जो प्रॉब्लम्स है, पेन है, उससे जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके। थैंक यू सो मच।